आज का विश्लेषण कई लोगों के दिल जलाएगा, और दिल क्यों जलेंगे ये आप देख के सुनेंगे आज। और आरएसएस पर भ्रम बनाम तथ्य का विश्लेषण। भ्रम, आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम से दूरी बनाई, यह भ्रम नंबर 1। तथ्य, अप्रैल 1930 में संघ संस्थापक डॉक्टर बल्लीराम हेगडेवार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए, 9 महीने तक जेल में रहे, लेकिन नैनी जेल में नहीं रहे पंडित नेहरू की तरह। भ्रम, आरएसएस हिंदू राष्ट्र की वकालत करता है। तथ्य, सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा, हिंदू कहने का यह अर्थ नहीं है कि हिंदू वर्सेस ऑल, हिंदू का अर्थ है समावेशी, यानी सबको साथ लेने वाला। फिर भ्रम क्या है? आज का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रम है, आरएसएस के हाथ महात्मा गांधी के खून से लाल है, यही कहा जाता है। तथ्य क्या है? 27 फरवरी 1948 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का पीएम नेहरू को पत्र, आरएसएस इस घटना में शामिल नहीं है, पंडित नेहरू ने बोला। और यह बात आज की कांग्रेस को भी पता होनी चाहिए। आइए बढ़ता हूं आगे। भ्रम क्या है? आरएसएस ने देश के खिलाफ काम किया। तथ्य, 1934 में महात्मा गांधी संघ के अनुशासन और भेदभाव विरोधी सोच की तारीफ करी, महात्मा गांधी ने बोला वर्धा में। आइए बढ़ता हूं मैं आगे, एक और तथ्य रखता हूं और भ्रम रखता हूं। समाज को बांटने वाले थे वीर सावरकर, भ्रम यह है। अब तथ्य क्या है? 20 मई 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सावरकर को वीर बताया, तो इंदिरा गांधी सही, राहुल गांधी सही। अब बताइए सही कौन? बढ़ता हूं मैं आगे और सुनिए कहानी। बड़ा सवाल आज का क्या है? बड़ा सवाल है, क्या राहुल के दौर की कांग्रेस आरएसएस के खिलाफ सबसे ज्यादा दुष्प्रचार किया है राहुल गांधी ने और विपक्ष ने? आइए मेरे साथ कौन है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, आरएसएस के विचारक हैं, संघ की विचारधारा का समर्थन करते हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट के। सतीश के सिंह हैं। ओके, स्वागत है आप सबका। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं विवेक श्रीवास्तव आपसे। संघ, आपको लगता है डाक टिकट जारी हुआ है, सिक्का आया है, संघ इस देश की मिट्टी से बना है और अब सारे भ्रम दूर हो जाने चाहिए? नहीं, कोई कुछ नहीं। सिक्का बना है, सिक्का गोल है, रुपये का है, वही इनकी औकात है। 0 बटा अंडा, जैसे वो सिक्का बनाया है ना, गोल गोल गोल, वही ये है। ये आप नई हिस्ट्री को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ऐसा क्या किया कि आपके लिए सिक्का बनाया जाए? आप बनाते रहिए सिक्के, जैसे सिक्का गोल वैसे आपका भविष्य गोल। इनका एक ही काम है, समाज को बांटो, हिंदू सुप्रीमेसी की बात करो, देश सिर्फ हिंदुओं का है, सनातन जिंदाबाद, बाकी हैं नहीं है फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी ले लीजिए, आप जो संघ से जुड़े, चाहे माननीय प्रधानमंत्री को लीजिए, आपके सुधांशु त्रिवेदी जी को ले लीजिए, हर प्रवचन में धर्म आएगा। कोई टीका लगाए घूम रहा है, कोई धोती पहने घूम रहा है, कोई हिंदू धर्म की बातें करने जा रहा है। डेवलपमेंट की बात करो, इकोनॉमिक्स की बात करो। नहीं, आप कह रहे हैं संघ का जो सिक्का लॉन्च हुआ है तो सिक्का गोल है, संघ का डब्बा गोल है, लेकिन अभी पूरे देश में तो आप गोल दिखाई दे रहे हैं। नहीं, कोई केरल में ही आपका सिक्का चल रहा है। आप फिर पहना दीजिए धोती सबको, कि सब लोग धोती पहनो और घूमो देश में टीका लगा करके। और धोती से नहीं, एक सेकंड, एक विवेक रुकते हैं। धोती से नफरत को इंडियन कल्चर है? नहीं, क्या कल्चर? संस्कृति, भारतीय संस्कृति है धोती। संस्कृति समय के साथ बदलती है। कम्युनिस्टों का मानना है इमिग्रेशन एक सच्चाई है, खान पान पहनावा जो आप पढ़ते हैं, जिस भाषा में आप बोलते हैं, सब इवॉल्व होता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड संस्कृति। संस्कृति एक चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। जो आज है वो संस्कृति कल बन जाएगी। अमेश जी, फैशन अलग होता है, संस्कृति अलग होती है। ओके अमीश जी, सबसे पहली बात, क्या ये चाहते हैं कि भारत का हिंदू समाज और हिंदू लोग जो हैं वो छेद वाली टोपी पहने, अरब की संस्कृति में जो पहनावा है वो पहने? उस समय ये कहते हैं कि भाई मुसलमान लोग हैं, इनकी ये इच्छा है, इनके खान पान, इनके रहन सहन पर आप क्यों टिप्पणी करते हैं? और अब ये हिंदुओं के रहन सहन पर ये टिप्पणी कर रहे हैं। दूसरी बात, कम्युनिस्ट कंट्री में आप चले जाइए, मैं हो करके आया हूं, वहां पर आज के दिन में भी चर्च के वो दिखाने जाते हैं। हमारे यहाँ जब कोई बाहर का डेलीगेट आता है तो हम उसको मंदिर दिखाने नहीं ले जाते हैं। हम इस आत्महीनता के शिकार हैं। और बाहर यदि हम मॉस्को जाते हैं, लेनिनग्राद जाते हैं, तो वहाँ के लोग खुशी से अपने चर्च को दिखाने के लिए जाते हैं। कम आते हैं मुद्दे पे, महत्वपूर्ण मुद्दे पर।
ये बहुत जो काम बहुत वो कह पहले रहे हो हैं कि जाना सारे चाहिए। स्वयं सेवकों को आपने बड़े पदों पे बिठा रखा है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। किसी को जेएनयू का इतिहास पढ़ना चाहिए। भट्टब्याल जी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से निकला है, पढ़ लेना चाहिए कि किस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू की यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, तो कैसे वामपंथी गिरोह के लोगों को भर्ती किया गया था चुन चुन करके। वहां तब कोई कंपटीशन भी नहीं हुआ करता था, सारे देश में उसी प्रकार का किया था। एक किताब पढ़िएगा, रेड हैमर ऑन कैलकाटा यूनिवर्सिटी, वो संतोष भट्टाचार्य ने लिखी थी, कोई छापने नहीं दिया था उसको। इन वामपंथी गिरोहों का यही पूरे मीडिया के अंदर रहा है। जस्ट ए मोमेंट प्लीज, आज आप डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं सबसे पहले देश के तमाम प्रचारकों का, जिन्होंने दधीची की तरह अपनी हड्डियां गला दी, 2 रोटी और दाल पर सब्जियां भी नहीं मिलती थी, दाल ढूंढा जाता था, यह कहा जाता था संघ के अंदर कि दाल में पानी है या पानी के अंदर दाल है, भविष्य में ये देश पता नहीं तोड़ने है। का सुन जो लीजिए, काम करेंगे। प्लीज प्लीज इसे आज ऐसे मत कीजिए। नहीं, आज के दिन में सुन लीजिए, मैं आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बता रहा हूं, सिर्फ जानकारी। मित्र थोड़ा सा ध्यान रखो, संघ के जितने भी अनुसांगिक संगठन है, उसके सह संगठन है, कम से कम 3.5 लाख सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं इस पूरे देश में। 78,000 एकल विद्यालय चला रहा है, 48,000 गांवों में बनवासी कल्याण आश्रम। उन विद्यालयों में क्या सिखा रहा है? एक चीज, बस एक ही चीज सिखाया जाता है। संघ के स्वयंसेवक जिस दिन प्रतिज्ञा लेते हैं शाखा में, वही प्रतिज्ञा लेते हैं संघ के स्वयंसेवक, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुम्हें कुछ और दूं। भारत का मूल क्या है, भारत का गुरुत्व केंद्र क्या है? सनातन संस्कृति, जिसे आप हिंदू संस्कृति कहते हैं, हिंदू सभ्यता कहते हैं। 10 सेकंड। हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, ये भारत के मूल तत्व है, गुरुत्व केंद्र है। इसको जब पुष्ट करोगे तो भारत मजबूत करेगा। जैसे कि अरविंद ने कहा, जब मैं कहता हूं कि भारत उठेगा, इसका मतलब सनातन का उदय हो रहा है। मैं कहता हूं भारत गिरेगा, इसका मतलब सनातन और भारत दो अलग चीजें हैं। दोनों एक ही है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सनातन एक वर्ग विशेष का धर्म है, वामपंथी गिरोह को ये भेजा में कभी नहीं घुसेगा। सनातन अलग है, भारत अलग है। भारत के अंदर सनातन जैसे अन्य धर्म भी हैं। पंथ निरपेक्षता कुछ नहीं होती, कोई और धर्म नहीं है, सिर्फ निरपेक्षता होती है। सिर्फ हिंदू धर्म है, सनातन धर्म जिसे कहते हैं वो हिंदू धर्म ही है। बाकी सब इस्लाम भी धर्म है, बुद्धिज्म भी धर्म है, सिखिज्म भी धर्म है, बाकी संप्रदाय हैं, बाकी सब संप्रदाय हैं। धर्म तो एक ही है जो जिसका मूल शाश्वत है, ऐसा नहीं है। ओके, मैं कह रहा हूं ये धर्म की डिबेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अनुराग भदौरिया को लेकर आता हूं। अनुराग भदौरिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है और आरएसएस वो संगठन है जो देश प्रेम की भावना जगाता है, ऐसा देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। आप क्या कहते हैं? जितना आरएसएस को मैं जानता हूं, तो मुझे याद है 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही थी, तो आरएसएस ने तो उससे भाग लेने से मना कर दिया था। और सिर्फ मना ही नहीं किया था, हिंदुओं को बोला था जाओ अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ। और उसके बाद जो हुआ, जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, तब इसी आरएसएस पे तो सरदार पटेल वल्लभ भाई ने इस पे रोक लगा दी थी, बैन लगा दिया था। ठीक है, 1949 में उन्होंने उसको बैन हटा दिया, लेकिन आप उनके ऊपर ये भी कहा कि ये इलेक्शन चुनाव नहीं लड़ सकती ये संस्था, और वहीं तक नहीं रुके। लेकिन आरएसएस आगे अगर आप देखेंगे तो नहीं, सारी राजनीति अलग है। मेरा प्रश्न आपसे बड़ा सरल है अनुराग जी, इसमें आज हो देश प्रेम पे आ रहा हूं, देश प्रेम पे आ रहा हूं। मेरा पॉइंट है, आरएसएस देश प्रेमी संगठन है या नहीं? वही मैं आपसे पूछा, आप बताइए कैसे मैं मानूं ये बात? जो लोग तिरंगा का विरोध किया हो, जब देश आजाद हो गया तो तिरंगा को अशुभ बोल रहे थे और अपने ही कार्यालय पे 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। आप बताओ ना, तिरंगा से तो बड़ी हमारे लिए कोई चीज नहीं हो सकती, उसी को अशुभ बता रहे थे। और तो सुनिए, क्या है जून 2025 में प्रार्थना क्या है? एक सेकंड अनुराग, मेरी बात सुनिए। प्रार्थना क्या है? अरे प्रार्थना मेरी, अरे बोलने तो दे मैं अपनी बात कह लूं फिर। नहीं, आरएसएस जो किया है वो मैं बता रहा हूं, आरएसएस ने क्या क्या किया। फिर उसके बाद यहाँ जून 2025 में दत्तात्रेय होसबोले जी ने क्या बोला था? दत्तात्रेय होसबोले जी ने क्या बोला था? संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हटा दीजिए। दत्तात्रेय होसबोले जी ने क्या बोला था कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद हटा दीजिए। अरे सुनो, अच्छा, दत्तात्रेय होसबोले जी ने क्या बोला था? सुनिए, मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए। मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने बोला संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटना चाहिए।
तो क्या बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसमें अगर शब्दों के हटाने की बात की जाएगी तो हम एक कैसे सेकंड, बोलेंगे एक कि सेकंड, राष्ट्रप्रेमी संगीत है भाई? राही बीच में इसी में हमें याद है, ओके, यू मेड योर पॉइंट। मैं बता देता मैंने हूं, बोला प्रार्थना- 2000 अनुराग प्रार्थना क्या है संघ की? आपको शायद पता अरे नहीं मुझे है। बोलने मैं दीजिए। व्यूअर्स को बता देता हूं। अरे मैं अपनी बात कह लूं, मैं मुझे बता उनकी देता हूं। क्या